कर गई 1.25 महीने की दुल्हन। दुल्हन से लेकर सभी ने निभाए फर्जी किरदार। दुल्हन की चाहत में लुट गया परिवार। शिकायत के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन। फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले की तलाश। पुलिस टीम बनाकर दे रही दबिश। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, अगर आप अपने बेटे की शादी करवाने के लिए दुल्हन तलाश रहे हैं तो ज़रा इस खबर को देखकर सावधान हो जाइए, क्योंकि फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों के अरमानों के साथ खिलवाड़ कर उन्हें लूटने का व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, ये ताज़ा मामला रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बंजारवाड़ा से सामने आया है। युवक से शादी कर लाखों रुपए ठगने के आरोप में शहर थाना पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार की गई लड़की की पहचान पंजाब के जिला लुधियाना के बस्ती जोधवाल सुभाष नगर निवासी एकता उर्फ हरप्रीत है। आरोपी लड़की पहले भी 3 युवकों से शादी कर ठगी कर चुकी है। पुलिस आरोपी लड़की के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। मेरा नाम कृष्ण है। तो किस तरह से आपने शादी की थी, क्या कुछ फ्रॉड हुआ आपके साथ? अरे मैंने तो ये सोचा बच्चे की शादी करूँ, हम भी फ्री हो जाएंगे। बड़ी बहू मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे रहती है, प्रेग्नेंट है, मेरे हाथ पे भी लगी हुई थी चोट, तो मैं तो यही सोच रही थी बहू आएगी घर में तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन वो तो ऐसी फराट क्या बोलते हैं वो निकली, लूट के भी ले गई। और यहाँ से तो अच्छा भला हमारे साथ मिल के ऐसे रह रही थी कि जैसे कुछ महसूस भी नहीं है। मिलजुल कर बच्चों से भी प्यार करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन हमारे को कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन वो माँ की बीमारी का बहाना करके 2 बार चली गई यहाँ से, फिर आई 10 दिन लगा के, तो जो सोना मोना था वो सारा वो करके आई। आते ही मैंने कहा, मैं कि बेटा ये अंगूठी मेरे को ना थोड़े से वो हो रही है, तो मेरे को बोली नहीं मम्मी मैं एल्बम में दिखा दूँ आपको, यही वाली है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन ये डाल के खड़ी हुई, मैंने कहा बेटा मेरे को अंगूठी लग रही है, तो चुप हो गई। फिर मैं बोली कानों के डाले, कहते हैं कानों में ना मेरे ना वो दुख रहे थे, मैंने तेल हल्दी लगाया, तो मैं चुप हो गई। ये तो बाद में पता चला कि ये तो नकली है। जब हमने टेस्ट करवाया सुनारे से तो वो नकली निकले गहने। फिर ये हमारे लड़के ने ना 500 रुपये का नोट रखा पलंग पे, तो बोला घंटे बाद पता नहीं 500 वाला नोट नहीं है, कहती है इधर उधर देख रही है, कह रही है चूहे ले गए होंगे। वो बोला कितने दिन से हम सो रहे हैं, कोई चूहा नहीं था, आज कैसे चूहा आ गया। फिर बेचारा चुप हो गया। तो इसका मतलब ये तो हमारे से यही काम करती रही लूटने के लिए। इतने में तो अपना कर गई है जो काम। शक कैसे हुआ? शक क्या हुआ, यही पहले अंगूठी का शक हुआ था। मान लो ये तो इसका नाम एकता था, तो इसने हरप्रीत लिखवा रखा था। पहले 2 दिन शादी के हुए थे तो इसका फ़ोन आता था लड़के के फ़ोन पे। उसमें लड़के को पता चला कि वो एक दिन फ़ोन आया था, एकता बोल रहे थे। जब इसने सोचा कि एकता कौन है, जब इसने कोई नंबर निकलवाई, जब ये पता चला कि ये जो भी भाई भाभी बने हुए हैं ये सारे ही नकली हैं, 2-2 हज़ार के बिके हुए हैं। अब उनके रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हम गरीब आदमी हैं, तो हम तो 2-2 हज़ार में बिक गए, अब हमारे को भाई माफ़ कर दो। ये हम उनको यही कह रहे थे कि गुहाने में शादी की है ना, आप उसी गुरुद्वारे में आ जाओ, रजामंदी कर लेंगे। अब उनको किसी न किसी बहाने से बुलवाना तो है, तो उनको हम इस बहाने से बुलवा रहे हैं। तो अभी कितने का चूना आपको लगा के? जैसे अब चूना तो देखो हमने 1 रुपया नहीं आज तक इनसे लिया, हमने डलवाया जैसे। सारा खर्चा आपने किया शादी? बिल्कुल सारा खर्चा किया। और जो 4-4 हज़ार वाले सूट थे, 3 हज़ार वाले, वो तो वहीं रखा ही है। जो भाई भाभी थे तो आई ना, मैं कह रही थी टैची भर के ले गई है। ये टैची बिल्कुल ही वही ऐसी हल्की सी है। जो हल्के सूट थे वो तो घर ले आई, जो बढ़िया वाले कहती हाँ मैंने ना भाभी की अलमारी में प्रेस करके रखे थे, वो वहीं मेरे छूट गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, छूट गए थे। लेकिन जब ये सोने की बात आई तो उसमें हमारे को तो अभी शिकायत दी आपने, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया उन्हें? हाँ, अब तो उनको फिर हमारे को ये शनिवार शाम को जैसे रात को पता चला, फिर हमने इतवार को कागज़ बनवाने शुरू कर दिए। तो इसके साथ हम ऐसे रहे कि बिल्कुल इसको शक ना होए
कि भाई मेरा कुछ ये कर रहे हैं कि नहीं। हमने सारी अंदर अंदर तैयारी कराई, जो करवाने थे उनके आधार कार्ड लिए, नंबर निकलवाते रहे, करते रहे। वो भी आधार कार्ड भी इनके नकली वाले बने हुए थे। जो भाभी है उसका नाम इन्हें सोनिया बताया, और अब पता लगा पता नहीं नेहा नाम है उसका। मतलब हर चीज़ में इन्होंने घोटाला करा। और जब हम इनको लेने गए वहाँ लुधियाना, जब फेरा डालने गई थी तो लेने गए, तो जब वो मकान भी इन्होंने घंटे 2 के लिए भाई ऐसे ही लिया था। हम गए, कोई रोटी नहीं है, पानी नहीं है, चाय नहीं है, बस वो ठंडा पकड़ाया। फिर हम बोले 20 मिनट बैठे हम, जब कुछ था ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बोला बेटा तैयार किया? कहती हाँ। इसका भाई बोला ये तो कल से कह रही है मैं जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी, मेरा तो वही घर है, मेरा वही घर। तो अभी आपके अरमानों को तो ठेस पहुंची है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब क्या करूँ बताओ। किस तरह के अरमान थे आपके? अरमान तो अब माँ बाप के तो अरमान पता नहीं कितने कितने होते हैं। अब जैसे बहू आपके घर में आई, जैसे फेरे लेके, तो कितनी खुशी थी आपको? खुशी थी, लेकिन ना अंदर से मेरे को महसूस हो रहा था भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन हमने तो फिर भी सोचा कि घर की बहू है भाई, अपना ठीक है, मिलजुल के भी रह रही थी, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन अंदर से उसके मन में क्या था वो तो भगवान ने। एक पल कैसे लगा? तो खुशी तो होती है, सब किसी को खुशी होती है उस टाइम। भाई बहू आई है, 1 से 2 हो गई तो और क्या चाहिए हमारे पास, क्यों नहीं होगी। आप ये आपको ये पता चला फ्रॉड है, फिर तो क्या, फिर तो अब क्या करते, पहले ये बताओ। अंदर से रो रहे हैं, बाहर से फिर भी कर रहे हैं, क्या करो। अभी एल्बम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो क्या करें। कैसा है? तो अब मन 1-2 बार तो पहले देख ली जब वो यहीं थी। अब उसका भाई उसको छोड़ने आया तो उसने भी एल्बम देखी है, तो कह रहे बहुत अच्छी बनाई है ये। लेकिन इतनी बातों का पता तो नहीं था ना, ये तो बाद में पता चला ना। तो जिंदगी भर का जख्म हो गया ना? जख्म हो गया तो अब भरेंगे तो भरेंगे ना, अभी तो क्या कहेंगे आपके भाई की रिश्ते के बारे में? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, उनके लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमने तो खूब अपनी तरफ से अच्छा रिश्ता करा, अच्छे कर्म, अच्छा सब कुछ करा। लेकिन बस वही बात है, लड़की वाले निकले फ्रॉड। उनने हर सारे जो भाई भाभी सब बन के हुए आए हुए थे, सब भी क्या हुए थे 2-2 हज़ार में, कोई 5-5 हज़ार में, सब नकली थे जी। वो आपका खर्चा कितना लगा वैसे? खर्चा हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तक हो गया खराब। तो आपको ये कैसे पता चला कि फ्रॉड है? फ्रॉड तो जी मेरे भाई के फ़ोन पे ही फ़ोन आया था उनके कि जी इसका नाम तो एकता है, हमको तो पता भी नहीं है शादी हुई है, कौन है कौन नहीं। किया था फोन? उनकी बहन नहीं, जो लड़की हरप्रीत बन के आई थी, शादी करके आई थी, उसकी बहन ने। उसकी बहन ने फोन किया? हाँ जी। तब जाके पता चला? जब पता चला, जब हमको थोड़ा शक होया तो हमने उनसे पूछा तो उसने बताया कि जी हाँ मेरी पहले भी शादी हुई है, मेरा लड़का भी है। फिर भी हमने कोई बात नहीं की। कितनी जगह उन्होंने पहले शादी की थी? पहले जी 3 जगह बता रहे हैं अब तो। 4थी जगह यहाँ हुई? हाँ। तो अभी शिकायत दिया उनको? अब हमने शिकायत दी थी, केस भी करा है, रिपोर्ट दी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ जी, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई तो जी अभी कल उनको कोर्ट में ले गए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आज उनको बता रहे हैं जी पानीपत में से 2 को करा है। और लड़की को पहले कर चुके? लड़की को तो पहले ही 2 दिन हो गए कर रखा है उन्होंने। क्या कुछ मांग करेंगे ऐसे लोगों की दूसरे से ठगी ना कर सके इस तरह की? जी हमने इसीलिए ही तो केस किया है कि जी आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। है जी। मतलब मैं बहुत घर के बहुत अच्छी तरह मतलब करीब हूँ उनके, और बहुत सब कुछ जानता हूँ। शादी के टाइम में भी मैं गया हुआ था वहाँ पे, तो उसके बारे में मतलब जब इनका रहन सहन देखा, इनका माहौल देखा, तो हमें तो मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक भाई की शादी पहले हो रही थी, दूसरे की अब दोबारा हो रही, दूसरे की बराबर हो जाएगी। मैं अपने से माँ बापों को भाई ऐसा है, हर माँ बाप यही चाहता है कि भाई मेरे दोनों बेटे शादी हो जाए, अपने खुशी से आराम से प्यार मोहब्बत से रहें, फ़र्ज़ पूरा हो जाए। लेकिन इस दरमियान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद में ऐसा मतलब खुशी तो घर में एक दिन आई थी, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में ऐसा माध्यम सा छाया हुआ है घर के अंदर कि आंसू मतलब निकल रहे हैं और बाहर दिखा नहीं रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर इतना महसूस कर रहे हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। सारे गोल्ड वगैरह लेगी थी वो भी डुप्लीकेट हो गए, सारे बेच के आ गई। सूटे वगैरह थे जो, वो सूट भी वहाँ पे सारे रख के आ गए। और जो भाई बहन बने हुए थे, कोई बाद में पता लग रहा है जी वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरी सहेली है। जो सारे जितने भी स्टाफ इनके चुंगल में ऐसे फंसा लिया हमारे को कि जिसकी कोई हद नहीं है जी। इतना बुरा हाल कर दिया हमारा घर के अंदर
कि आदमी ना मरे और ना जिए। मतलब सबने अपना को अपना किरदार सब ने अपने अपना ऐसा ऐसा कर दिया, जैसे कि फिल्में दुनिया में ऐसा कर रहे हैं। फिल्में देखते थे हम कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा है, हम क्या सोचते थे भाई तो गलत है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हमारे साथ ऐसा हो गया कि हर बंदे ने लूट के खा लिया। और अब पता नहीं क्या क्या मतलब इसकी साजिश थी, कितने पैसे बीच के अंदर 2-3 बार गई है, 2-3 बार में कितने पैसे लेगी, क्योंकि खुला घर है, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं। उसके बाद में जब फ़ोनों से पता लगा कि भाई इस तरीके का माहौल है, तब थोड़ा सतर्क हुए। तो जब हमने FIR दर्ज करवाई, FIR दर्ज करवाने के बाद में जब इनको वहाँ पे पेश किया, इन्हों को गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार करवाने के बाद में अब SHO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि भाई ठीक है, हम इनकी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपकी कोशिश यही करेंगे कि भाई इनको गिरफ़्तार करके और आपको न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे गिरोह जो चल रहे हैं शादी के लिए ना, जी। शादी म्यूरेज में जी जी तो इन पर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए बाकी लोगों को इस तरह से? जनाब ऐसा है जी, हम तो ये कहते हैं कि गरीब आदमी के साथ जैसे हुआ है या किसी के साथ भी ऐसा होता रहे, पैसे वाले हो चाहे गरीब आदमी हो, एक बार घर में खुशियाँ आए और उसके बाद में मातम छाए, तो ऐसे आदमी को तो कड़ी कड़ी सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि ऐसे आदमी को जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। ये 5/9/22 को शंकर मखीजा निवासी मौला बंजारवाड़ा, इसने एक शिकायत हमें दी कि 9 अगस्त को उसकी शादी हुई, जिसकी वाइफ का नाम उसका हनीप्रीत बताया गया। वो जो शादी के बाद में जब वो अपने मायके गई लुधियाना, पंजाब, बेसिकली पंजाब की निवासी है, जब वो वहाँ गई तो वापसी जब आई तो उसके जो गहने जो ऑर्नामेंट्स थे वो उसकी कंप्लेनेंट की माँ को डाउट हुआ कि ये गहने हैं ये नकली हैं या फैब्रिकेटेड है, चेंज किए हुए हैं। तो जब उन्होंने डाउट हुआ, डाउट पे उन्होंने पूछताछ की उससे, तो लड़की ने बताया कि वो उसका नाम हनीप्रीत ना हो के एकता है, वो पहले से शादीशुदा है और लुधियाना में जो मनी एक पंजाबी है सरदार है जो एक मैरिज ब्यूरो का ऑफिस चलाता है, उसने ये शादी करवाई थी। और उनका कहने का ये था कि भाई शादी के 3 या 4 दिन बाद में जो शादी में जो गहने या जो पैसे जो भी दिए गए हैं वो वहाँ से इकट्ठा करो, उसके बाद वापसी आ जाओ। तो इस शिकायत के बेस पे हमने ये दिनांक 6/9/22 को मुकदमा लॉन्च किया। मुकदमा लॉन्च करने के बाद में केस का अनुसंधान है ASI सुमलता इंचार्ज चौकी कानूड़ गेट ने किया। उसके बाद में जो एक्यूज़ हनीप्रीत एलियास एकता है, इसको हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में सामने आया कि पूरा एक नेक्सस है, स्कैंडल है, जो इस तरह की शादी करवा के लोगों को अपनी जालसाजी में, ठगी में फंसाते हैं और उनसे पैसा जेवरात ठगने का काम करते हैं। पहले भी इस तरीके से 2-3 जगह वारदात को अंजाम दे चुकी है लड़की। बेसिक प्राथमिक पूछताछ में जो है लड़की, इसने बताया कि ये पहले 4-5 महीने से इस स्कैंडल में काम कर रही है। और अब ये जो शादी में जो रिश्तेदार बनते हैं वो भी कोई रिश्ते में जेन्युइन नहीं होते हैं, ये सब बने बनाए होते हैं। कोई मामा हो गया, कोई चाचा ताई हो गया, कुछ भाई भाभी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह का ये एक रोल मिलता है, उसके अनुसार ये प्ले करते हैं। वो शादी जो फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज फंक्शन को अटेंड करते हैं और उसके अनुसार ये ठगी का काम करते हैं।